हाँ, तो 10वीं क्लास के बच्चों, अपन ने लास्ट सवाल क्या देखा था? आपने देखा था 5.3 का पहला सवाल, मतलब n पदों की का योगफल का फॉर्मूला जाना था और उस पर आधारित एक सवाल भी करा था। क्या होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला? क्या होता है? s बराबर क्या होता है? s बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 और इंटू डी बड़ा कोष्टक क्लोज। तो अब उसी के आधारित हम कौन सा तीसरे का पहला सवाल देखेंगे। क्या दिया है? एक एपी में, मतलब एक समानांतर श्रेणी में ए का मान, मतलब प्रथम पद कितना दिया है? 5, डी बराबर कितना दिया है? 3 सार्वधातुक जिसे हम बोलते हैं, और एन मतलब अंतिम पद बराबर कितना दिया? 50 दिया गया है। तो अपन को किस किस का मान निकालना है? n का और एस एन का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, हमें a का मान 5 दिया है, d का मान 3 दिया है, an का मान 50 दिया है, बट हमें मान किसका नहीं दिया? n का। तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेंगे? n का मान आप लोग कैसे निकालोगे? वही समानांतर श्रेणी के फॉर्मूले से। समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सार्वधातुक। तो जो जो दिया पहले लिख लो। a बराबर कितना दिया है? 5 और d बराबर कितना दिया है? 3। an अंतिम पद कितना दिया है? 50 और n बराबर अभी क्वेश्चन मार्क। जब तक n नहीं निकलेगा तो हम एस एन का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1। अब यही मान जितने भी डाटा हमारे पास दिया है सब समीकरण 1 में रखो, तब देखेंगे अपन an कितना दिया है? 50 बराबर ए मतलब कितना दिया है? 5 प्लस कोष्टक n दिया है तो n जो का त्यों, माइनस का 1 भी जो का त्यों, और d का मान कितना दिया है? गुणा 3। तो 50 जो के, तो अभी तुम देखोगे ये 5 काय के हैं? प्लस के। जो इस साइड आगे काय के हो गए बेटा? माइनस के। अब 3 का गुणा अंदर कर दो तो 3n माइनस 3 एकम 3। अब आप लोग देखोगे 50 में से कितने घट रहा है बेटा? 5, तो कितना आ गया? 45 बराबर ये 3n माइनस का 3 जो के त्यों। अब एक ऐसा करो, माइनस का 3 इस साइड ले आओ तो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3n बराबर 45, ये माइनस का 3 इस साइड आगे बेटा तो कितना हो गया? प्लस का 3। तो 3n बराबर कितना हो गया? 45 और 3 48। यहां से किसका मान निकाल लो? n का मान निकाल लो। n का मान क्या आ जाएगा? 48 बटे 3। तो काट दो 3 से, 3 एकम 3, बचे कितना? 1 पे 18 और 3 का पहाड़ा पढ़ो 18 कितनी बार में आएगा? 3 18। तो n का मान कितना आ गया? 16। n का मान कितना आ गया? 16। तो पदों की संख्या क्या आ गई हमारी? 16। अब हम क्या निकालेंगे? पदों की संख्याओं का योग। क्या निकालेंगे? पदों की संख्याओं का योग। हाँ, तो बच्चों हमें n का मान कितना मिल गया? 16 मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? s 16 निकालेंगे, मतलब पदों की संख्याओं का योग निकालेंगे या पदों की संख्या का योग निकालेंगे। तो a बराबर वही जो दिया है 5, d बराबर 3, a 16 का मान कितना आ गया? 50 और n बराबर कितना आ गया? 16। अब हम वही पुनः से क्या जानते हैं? n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक के अंदर माइनस 1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक क्लोज। तो देखो आप लोग n का मान कितना रखें बेटा? 16 बराबर n मतलब 16 बटे 2 2a मतलब कितना? 5 प्लस n का मान कितना आ गया? 16 माइनस का 1 और d का मान कितना है? 3। अब आप लोग हल कर लो। s 16 बराबर 2 अट्ठे, ये कट गया, 2 अट्ठे 16, बचा कितना? 8। अब देखो 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10, या 16 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 15 और गुणा 3 जो का त्यों। s 16 बराबर 8 भी अपने जोड़ देते हो, ये 10 भी जोड़ करते हो, प्लस
5 15 का गुणा कितने में हो रहा है 3 में, तो कितना आएगा 15 किया 45। ऐसा कर लो, अब उनका जोड़ लो S16 बराबर कितना आ गया 8, और देखो ये जोड़ के कितने हो गए 45 और 10 कितने हो गए बेटा 55। अब 55 का गुणा कितने में कर लो 8 में कर लो, तो हमें किसका मान निकल आएगा S16 का मान निकल आएगा। तो करो 5 8 40 की 0 हासिल आई 4, फिर 5 8 40 और 4 कितने हो गए बेटा 44। तो हम कह सकते हैं क्या S16 का मान कितना आ गया 440। S16 का मान कितना आ गया 440, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अगला सवाल देखेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम इसी पे तीसरे का दूसरा करेंगे, देखेंगे दूसरा क्या दिया है। एक एपी में a बराबर 7 और a 13, देखो तुम देख पा रहे होगे a 13 मतलब a n बराबर कितना दिया 35 दिया गया है। d और s 13 का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, जो जो दिया है डाटा वो लिख लो। a बराबर कितना दिया है 7, ठीक है। इसी तरह a 13 बराबर कितना दिया है 35। अब an से अगर मैं इसकी तुलना करूं, an से इसकी तुलना करूं, अगर मैं देखो an से इसकी तुलना करूं तो मगर n का मान मुझे कितना दिख रहा है बेटा 13, n बराबर कितना दिख रहा है 13, और d का मान मुझे पता करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, वही समानांतर श्रेणी का। क्या होता है हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी, समीकरण 1। अब इसमें मान रखो n का मान कितना है 13 बराबर a कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस a, और d का मान तो मुझे पता ही करना है कितना है। तो देखो a 13 बन गया। अब हम a 13 का मान रख सकते हैं कितना 35, a 13 का मान कितना आ गया हमारा 35। अब ये देखो ये बना 7 प्लस 13 में से 1 गए कितने बचे 12, और 12 का गुणा d में हुआ तो क्या बन गया 12d। अब आप लोग देखेंगे ये 35 जो कहते हो ये 7 इस साइड आ गए, 7 इस साइड आ गए तो काय की बन गए माइनस के, और वहां से क्या बचा 12d। तो हम लिख सकते हैं क्या 12d बराबर क्या, अब 35 में से 7 गए तो कितना बचा 28, कितने बचे 28, तो d बराबर 28 बटे 12। अब काट लो, ये कटना है जैसे 12 के बारे में 28 पाता नहीं है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छीन 12, फिर देखो 2 से काट रहा है 2 सत्ते 14, 2 3 6 आ गया। तो हमारा आंसर डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3, कितना आ गया 7 बटे 3। अब हम क्या करेंगे S13 का क्या निकाल देंगे मान निकाल देंगे। अब हमारा मान देखा आपने d बराबर कितना आया 7 बटे 3। अब हम क्या निकालेंगे S13, ठीक है, मतलब 13 पदों का योगफल। तो S n का फॉर्मूला, n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस फिर छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी, वो बड़ा कोष्टक बंद। अब तुम देखोगे s n का मान हमारे पास कितना है 13, तो S13 बराबर ये कितना आ गया 13 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस अब n का मान कितना है 13 माइनस 1 जो करते हो, और d का मान हमारा भी कितना निकला था 7 बटे 3, तो ये कोष्टक क्लोज। अब आप देखो S13 बराबर, अब 2 के बाहर में 13 तो आता नहीं है, तो 13 बटे 2 जो करते हो लिखे रहने दो, इसका गुणा कर लो 7 दूनी 14 प्लस अब आप लोग देखोगे 13 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचा 12, और गुणा में कितना है 7 बटे 3, और ये कोष्टक क्लोज। अब आप लोग यही देख लो 3 एकम 3, तीचों को 12, तो कट गया एक बार 4 बार में, तो S13 बराबर कितना आ गया 13 बटे 2, और ये 14 प्लस अब आप लोग देखो 7 का गुणा किसमें हो रहा है 4 में, तो 7 चौको 28, कितना आ गया 28, फिर कर लो 13 बटे 2, इनको जोड़ लो तो 14 और 28 मिलकर कितने हो गए 32, और 10 42, कितने हो गए बेटा 42। अब इसमें क्या करो इधर हल कर लेते हैं अपन आगे।
क्या हो जाएगा एस 13 बराबर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 13/2 और गुणा में क्या 42 काट लो 2 से तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो एस 13 बराबर कितना आ गया ए 13/21 मतलब 21 का गुणा कितने में हो रहा है 13 में हो रहा है तो यहाँ साइड से करके देख लो कितना 13 का गुणा किसमें कर रहा है बेटा हम लोग 21 में करेंगे तो 1 तिया 3 1 एकम 1 गुणा 2 तियन 6 2 एकम 2 जोड़ लो इनको 3 जोगे त्यों 6 और 1 मिलकर कितने हो गए 7 और 2 जोगा त्यों तो हमारा क्या आ गया एस 13 का मान कितना आ गया बेटा 273 कितना आ गया 273 यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब जितने भी सवाल है आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख लेंगे।